आपने एमएलए इलेक्शन देखा होगा, आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन देखते होंगे, लेकिन थाने महानगर पालिका की तरफ से हॉकर्स का भी इलेक्शन होता है, जो कि इस साल अप्रैल के 11 तारीख को होने वाला है। वहीं पर यूसुफ फारूक खान, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस इलेक्शन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं और थाने महानगर पालिका को एक पत्र दिया है। 205 लोगों को इन लोग ने प्रमाण पत्र दिया, जिसका बायोमेट्रिक करके, और प्रमाण पत्र देने के बाद में इन्होंने 2023 के अंदर एक मतदार यादी, फेरी वालों की मतदार यादी, वोटिंग लिस्ट इन लोग जाहिर किया, जिसमें सिर्फ 89 फेरी वाले की मतदार यादी बनी है। तो ये सरासर बाकी मतदार अपना जो फेरी वाले उनके साथ में अन्याय हुआ है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने एमएलए इलेक्शन देखा होगा, आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन देखते होंगे, लेकिन थाने महानगर पालिका की तरफ से हॉकर्स का भी इलेक्शन होता है, जो कि इस साल अप्रैल के 11 तारीख को होने वाला है। वहीं पर यूसुफ फारूक खान, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस इलेक्शन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं और थाने महानगर पालिका को एक पत्र दिया है कि यह इलेक्शन पूरी तरह से गलत हो रहा है। दरअसल मामला पूरा कुछ इस तरीके से है कि यह इलेक्शन में लगभग 1,500 से 2,000 फॉर्म भरे गए हैं, पर्ची भरी गई हॉकर्स के लिए। जो हॉकर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन लगभग 1,500 से 2,000। वहीं मुमरा में 205 लोगों के रजिस्ट्रेशन है हॉकर्स की। लेकिन सबसे अहम बात यह है इसमें कि जब इन्हें इलेक्शन के लिए यादी में जो इनके नाम है 205 नहीं, बल्कि सिर्फ 89 लोगों के नाम है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए यूसुफ फारूक खान ने थाने महानगर पालिका के ऊपर इस इलेक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए हैं और क्या कुछ जानकारी दी, देखिए हमारे पूरे वीडियो। यूसुफ भाई, आज आपने यहाँ पर हमें बुलाया है, किस मुद्दे पे आज आप बात करने वाले हैं? आज मैं बहुत अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों को तकलीफ दिया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज ये जो मुद्दा है ये फेरी वालों के संबंधित है। 2014 में पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण व पथ बिक्री विनियम अधिनियम 2014 के तहत जो महानगर पालिका के हाथ में जितने फेरी वाले हैं उनको संरक्षण दिया जाए, इस तरह कानून है। तो वो कानून आने के बाद में मुमरा थाना के अंदर ऐसे सर्वे हुआ फेरी वालों का। सर्वे होने के बाद में फिर एक वापस 2019 में सर्वे आया था कि सर्वे करो, मगर उसके बाद में कोरोना लग गया। कोरोना लगने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे काम धंधे वाले बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने फेरी का धंधा अपना के अपना घर का गुसर बसर चालू किया। अब जब ये सर्वे हुआ था 2019 के अंदर, तो उस टाइम टोटल 6,000 फॉर्म आए थे पूरे थाने के अंदर, जिसमें मुमरा दीवा के थे कुछ 1,500 से 2,000 फॉर्म थे। मैं उसमें सिलेक्ट किए गए सिर्फ ये अपना कुछ 500-600 सिलेक्ट किए गए। मैं उनमें से भी सिर्फ इन लोगों ने 205, मुमरा का फिर बता रहा हूँ, 205 लोगों को इन लोग ने प्रमाण पत्र दिया, जिसका बायोमेट्रिक करके, और प्रमाण पत्र देने के बाद में इन्होंने 2023 के अंदर एक मतदार यादी, फेरी वालों की मतदार यादी, वोटिंग लिस्ट इन लोग जाहिर किया, जिसमें सिर्फ 89 फेरी वाले की मतदार यादी बनी है। तो ये सरासर बाकी मतदार अपना जो फेरी वाले उनके साथ में अन्याय हुआ है। अभी इन्होंने 26 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि हम लोग फेरी वालों के अंदर से इलेक्शन करके इनको सदस्य मेंबरशिप देंगे। इन लोग जिस तरह से कोप दिया जाता है महानगर पालिका नगर सेवक के लिए, कोप दिया जाता है, उसी तरह से इन लोग देने के लिए इन लोग नोटिफिकेशन किया। उसमें 30 लोग को इन लोग भरने वाले, 30 के अंदर से पुलिस विभाग के रहेंगे, ट्रैफिक विभाग के रहेंगे और म्युनिसिपलिटी विभाग के रहेंगे, और उसमें फेरी वाले जो है स्थानिक फेरी वाले उनका भी समावेश रहेगा। इस तरह से सर्वसाधारण गट, मतलब सर्वसाधारण गट महिला के अंदर जिसमें एक सीट महिलाओं के लिए रखी गई है वो 3 है, और अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जमाती के लिए 1 सीट है, और इतर मागास वर्ग 1 सीट है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए 1 सीट है, और विकलांग व्यक्ति महिलाओं के लिए सिर्फ, पुरुष के लिए नहीं है, उसके लिए 1 सीट इन लोग रखा हुआ है। मतलब सदस्य बन के जाएंगे और फेरी वालों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उन लोग आवाज उठाएंगे, जिस तरह से नगर सेवक महानगर पालिका में जाते। इसलिए इन लोग ने इलेक्शन लेने की तय किया है। इलेक्शन पूरी तरह से गलत हो रहा है ये,
इसलिए मैंने आज ये लेटर दिया आयुक्त साहब को, उनको कहा कि हमने कुछ आपके ये जो इलेक्शन होने वाला है इसके कुछ गलतियां हम लोग बता रहे, उसे दुरुस्त किया जाए और सभी लोगों को जो भी आपने प्रमाण पत्र धारक है, रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया है, उनको आप मतदार यादी में नाम डालने के बाद ही ये किया जाए। सर ये जो वोटर जो जितने भी 206 जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला था, आप ये बोल रहे हो कि सभी के सभी को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया? हाँ, और उसके बाद में और एक नया रजिस्टर और नया ये इन लोग कैंपेनिंग चलाए, क्योंकि कोरोना के बाद में बहुत सारे जो काम धंधे पे जाने वाले पढ़े लिखे लोग वो भी व्यवसाय कर रहे हैं फेरी का, उन्हें भी ऐड किया गया। यस, उनको भी ऐड किया जाए। और सबसे पहली अहम बात तो ये है कि थाना के अंदर जिस तरह से नौपाड़ा के अंदर, कलवा के अंदर और बाकी प्रभाग समिति में मार्केट दी गई है, लीगल मार्केट, मुंब्रा में नहीं है। अगर अगर इन और ऊपर से सबसे अहम बात ये, कोई भी दिव्यांग फेरी वाला नहीं है, ये पंजीकरण नहीं है, तो पहले उनको भी समझ कर फिर उनके लिए जो आपने एक अपना रिजर्व सीट रखी है वो भरी जाएगी ना। आप लोग क्यों नहीं करते हो? इसलिए मैंने मांग किया हूँ और मेरी मांग पर हमारे जो पाटिल साहब है उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर गौर करेंगे और मैंने ये इलेक्शन आगे ढकेलने के लिए एक लेटर दिया हूँ। अपना कोरोना के बाद में सर्वे करने के, फेरी वालों को सर्वे करने के लिए, गणना करने के लिए मैंने भी और हमारे इधर के जो मुंब्रा के थाना के लोगों ने बहुत बार लेटर दिया था। कि उसके लेटर के एवज में हमारे जो तत्कालीन आयुक्त थे उन्होंने प्रभाग समिति को लेटर दे के कहा था कि इनका सर्वे किया जाए, मगर फिर भी सर्वे नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे इन लोग सर्वे? है ना, ये मेरा सवाल है। मैं आपको लेटर कॉपी भेजता हूँ।